रोही का वकील साहब ने किरण सिंह का काला कागज कर दिया पर्दाफाश। और यहाँ तक खाली नहीं, रोशन रोही का जो वकील साहब था किरण सिंह का सारे फर्जी कागज सारे फाड़ के कूड़ा के कचरा में मिला दिया। कूड़ा ढेरी में मिलेगा वो कागज। जन्म पत्री से लेके स्कूल की एडमिशन से लेके कॉलेज की एडमिशन किरण सिंह ने सारे झूठा कोर्ट में ले ली जा के डुप्लीकेट कागज दे के जज साहब के सामने में रोशन रोही को जेल से निकलने में मजबूर कर रहा था। 15 तारीख का डेट था कि रोशन रोही बहुत जल्द घर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी नहीं होगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। पहले किरण सिंह की वकील साहब आते थे और बयान बताते थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आज रोशन रोही का वकील साहब ने सारे कागज किरण सिंह की फाड़ दिए, वो भी फर्जी कागज था। तो वेलकम है आप सभी का, पहले स्वागत है हमारे छोटा सा ब्लॉग वीडियो में। आप लोग जरूर जानिएगा और वीडियो देख के पूरा जाइएगा, जब भी आप लोगों को समझ आएगा कि एक लड़का का जिंदगी एक लड़की ने कैसे बर्बाद करती है। क्योंकि एक मैं भी लड़की हूँ, लेकिन इस तरीके से कभी हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। आइए बातें करते हैं रोशन रोही और किरण सिंह की विवाद की बातें। जैसे कि आज लोग दोस्तों देखे होंगे, आज कई महीना बीत गया, डेट पे डेट 8 तारीख डेट धराता है, कभी नया साल में डेट धराया, कभी 15 को धराया, 14 को धराया, लेकिन रोशन रोही निकलने का कोई मतलब संभावना नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि झूठा जब कागज किरण सिंह से मांगे जा रहे हैं, वकील साहब जो वकील हैं किरण सिंह की और जो रोशन रोही का है, रोशन रोही का वकील साहब ने इतना जांच पड़ताल ही नहीं कर रहा था। आज जब जांच पड़ताल करने के बाद हम बात करेंगे रोशन रोही के वकील पे कि आज उन्होंने क्या बताया। तो वकील साहब ने, रोशन रोही का वकील साहब ने सारे वीडियो ऑन कैमरा सारे कागज दिखाई जा रही है कि किरण सिंह ने झूठा सारे कागज है, फर्जी कागज है। जो किरण सिंह का जन्म पत्री है, होता है ना, एक बच्चे जब हम लोगों का जन्म लेता है तो उसका जन्म पत्री मेन रहता है और उस पर डेट तारीख हर एक चीज बन के आता है, सरकारी बन के। अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो बनता है, प्राइवेट में हो रहा है तो आपको बनवाना पड़ता है, लेकिन वहीं से एक आंगनबाड़ी के माध्यम से और सरकारी के माध्यम से जन्म पत्री बनता है। और अच्छा डेट प्रताप नाम सोच समझ के रखना पड़ता है। जन्म पत्री बहुत काम आते हैं, बहुत मायने रखता है, वो हमारे बच्चे की जिंदगी होती है। तो किरण सिंह का बहुत सारे जांच पड़ताल होने के बाद आज रोशन रोही का वकील साहब ने पर्दाफाश कर दिया सोशल मीडिया पे, वो भी चोरी छुपकी में नहीं, सोशल मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बहुत अच्छा बात किया, क्योंकि सबसे पहला तो उसका जन्म पत्री बहुत ओरिजिनल है नहीं, उसका जन्म पत्री ओरिजिनल नहीं है। और जब उसका जन्म पत्री पकड़ी गई कि ये फर्जी है, एक चीज पकड़ी गई कि फर्जी है, तो सारे कागज उसका जांच हुआ कि और ना जाने ये क्या क्या फर्जी दी है। तो जितना भी मतलब उसके पास मांगा गया था, तुम किस स्कूल में पढ़ाई की हो, कौन सी कॉलेज से, कब तुम्हारा जन्म हुआ है, सारे पे हर एक कागज पे कहीं ना कहीं गलती हो ही रहा है। भाई जल्दी अगर मांगेगा हमको ये चीज दीजिए, अचानक कोर्ट में कहेगा हमको आज बोले कल वो कागज हमको देना है। आज वो लोगों ने बोला कि हमको सुबह तक वो कागज चाहिए, तो तुम जल्दीबाजी ही करोगे ना, पैसा के दम पे तुम कुछ भी कर लोगे। किरण सिंह ने पैसा के दम पे कुछ भी कर लेगी, तो उसने पैसे के दम पे फर्जी कागज बनाते गई और देते गई। जब उसकी कागज आज पकड़ी गई, जब उसका कागज आज पकड़ा गया, वकील साहब ने जब जांच पड़ताल की, सबसे पहले तो उसका जन्म पत्री ही पकड़ा गया, क्योंकि जन्म पत्री में एक स्कैनर आता है। अगर आप उसको स्कैन कीजिएगा
तो आपको हर एक चीज आपका नाम से लेके बायोडाटा ओरिजिनल आपका आएगा। और डुप्लीकेट रहेगा आप उसको स्कैन कीजिएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो चीज उन्होंने करके दिखाया वकील साहब ने कि आप हमारे सामने कीजिए। बिक्कू जी क्या नाम था भूल रहे हम थोड़ा, बिट्टू जी की क्या नाम बताया पता नहीं, आके उनको बोला स्कैन आप कीजिए, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन से, और वो करके दिखाया। जब करके दिखाया तो वहाँ फर्जी आया। समझ सकते हैं एक लड़के ने, एक किरण सिंह ने एक लड़का को जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं फर्जी केस में। और यहीं तक खाली नहीं दोस्तों, आप लोग वीडियो आधा देख के नहीं जाइएगा, बहुत कुछ होने वाला है। और यहीं तक नहीं रहा, वकील साहब ने एक कागज अगर गलत पकड़ा, दूसरा कागज जांच किया, वो भी उसमें भी 80 तारीख कभी हुआ है, 31 तारीख होता है, 30 तारीख होता है, 28 तारीख होता है, लेकिन 80 तारीख कभी होता है? कौन सा कैलेंडर में और कौन सा कॉलेज में किरण सिंह ने पढ़ी है, उससे सवाल करेंगे, उससे ही सवाल करिए। जितने भी आप लोग फैमिली रोशन रोही के तरफ से है ना, सब उससे कीजिए कि 80 तारीख कौन सा महीना में होता है, 80 तारीख कभी आता है? आप लोग सुने हैं 80 तारीख आता है? यहाँ तक उसका कागज जब जांच हो रहा है 2005 में वो जाके पैदा ही हुई है, ऐसे कुछ करके है 2005 में, 2004 में 5-6 में मतलब उसका एडमिशन हो गया, पैदा होते ही स्कूल में एडमिशन ले ली थी। हाँ, तो देखिए चोरी जो करता है ना, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ जाती है। उसी तरह किरण सिंह ने चोरी करी है तो सुराग बहुत सारे छोड़ दिया है। आज रोशन रोही को केस में घुमा रहे, इसका कोई अंते पंते नहीं चलने दे रहा है, कोई अंत पंत चलने ही नहीं दे रहा है। जब आज रोशन रोही का वकील साहब ने जांच पड़ताल किया है तो सारे कागज फर्जी हैं। अब फर्जी यहाँ तक खाली नहीं है, वकील साहब का, रोशन रोही का वकील साहब का कहना है आकि फर्जी कागज सारे, आज जो कागज उनसे हम मांगे हैं, ये कागज जो उन्होंने बना के आज हमको दिया है, कल मांगे आज दिया गया है, इसमें भी टाइम डेट गलत डलाया है 2025, मतलब ये कल बना है, इस महीने में कागज ही बना है। तो ये सारे चीज फर्जी होने के जांच पड़ताल हो के जब आएगा और फर्जी सारे के सारे निकलेगा तो रोशन रोही का होगा बेल, किरण सिंह का होगा जेल। रोशन रोही को बेल मिलेगा, किरण सिंह को जेल मिलेगा। और जितना रोशन रोही ने कष्ट उठाया है उतना कई गुना किरण सिंह को उठाना पड़ेगा। तो किरण सिंह को जेल होगा और जितना ही कष्ट रोशन रोही को हुआ है ना, उतना कई गुना अब किरण सिंह को भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि झूठा केस कर करके ना एक लड़का का जिंदगी बर्बाद करना कोई मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। और कहती है वो नाबालिग हूं मैं, हमारे साथ रेप हुआ है, कहां से आज लगता है? कोई कागज में उसका नाबालिग ही नहीं आ रहा है। जांच पड़ताल होने के बाद दोस्तों किरण सिंह का पर्दाफाश जो आज रोशन रोही का वकील साहब ने किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ही खबर है कि एक लड़का का जिंदगी बर्बाद हो रहा है और रोशन रोही का जो वकील है, कितनों को न्याय मिला है, न्याय मिला है कितनों को। हम किरण सिंह के वकील के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन अभी रोशन रोही का जो वकील साहब है, जो उन्होंने सारे कागज, किरण सिंह की फर्जी पकड़ी गई तो सारे उसने फाड़ दिया कागज। और उसका कहना यही है कि किरण सिंह नाबालिग कहाँ से लग रही है, कोई कागज में आया ही नहीं है नाबालिग है वो।
18-19 के बीच में जब लड़का लड़की एक प्यार मोहब्बत की इश्क में पागल होती है, तो 18-19 के बीच में कोई लड़का लड़की नाबालिग नहीं होती है। रोशन रोही का वकील साहब का कहना है कि कोई नाबालिग नहीं होते। नाबालिग होता है कि आप 12 साल से लेके 15 साल के बीच में, अगर 16 साल के बीच में आती हो तो नाबालिग हो आप। लेकिन किरण सिंह तो झूठा के झूठा इल्जाम लगाए। यही खाली नहीं बोला है, एक बात और बोला है। जब उसका मम्मी पापा उसका जिंदा है और कह रहा है कि किरण ने कि हमारा पापा है ही नहीं, पापा मम्मी, हमारा मौसा है, मौसी है, मौसा मौसी के साथ आते हैं अगर। और रोशन रोही का वकील साहब का कहना है कि अगर मान के चलो कि वो मौसा मौसी के घर रहते, उसका पापा भी जिंदा है, पापा का वहाँ नाम दिया गया है, हर एक चीज हो रहा है, सब चीज हो रहा है, क्या वो झूठ हो रहा है? इतना इतना आदमी को बेवकूफ बना के रखे हैं किरण सिंह ने। और आज दिन तक कहा जा रहा है कि दोस्तों, आज दिन तक कोर्ट में कोई मतलब किरण के साथ मतलब कोई गार्जियन नहीं गया है, कोई नहीं, उसका मौसा मौसी कोई रिश्तेदार कोई नहीं उसके साथ जा रहे हैं, अकेले। सब कोई जानते हैं कि ये झूठा केस लड़ रही है, झूठा फंसाया गया है रोशन रोही को। अगर जान जाएंगे, मुद्दा अगर हो गया, अगर सच्चाई निकल गया, तो हम लोगों को सबको जेल हो सकते हैं, और होगा ही। एक लड़का सीधा साधा जो कि अपना करियर के पीछे मेहनत करके आज नाम कमाया इंडस्ट्री में, एक लड़की ने झूठा रेप केस में लगा दी, वो भी 1 साल नहीं 4 साल उसके साथ रही। तुम्हें मजा आ रहा था उस समय, और जब मन भर जाती है तो कहती हमको रेप किया गया है। रेप के केस में फंसाया जाता है और झूठा पे झूठा सबूत देते जाता है। जितना भी कागज मांगा गया है सारे फर्जी के फर्जी देते जा रहे हैं। तो अब तुम्हारा फर्जी नहीं चलेगा, अब तुम्हारा फर्जी हो गया खत्म। जितना फर्जी तुम्हें करना था सब कर ली, अब तुम्हारा फर्जी नहीं चलेगा। जितना तुम्हें ऐश था, मौज था, सब कर ली, और अब कागज फाड़ दिया, पर्दा फास्ट। तो अब तुम्हारा कोई चीज चलने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है कि तुम बेटर चौच बंद करके रखो, यही काफी है, वो भी तुम्हारे लिए, ठीक है। और आप लोग दोस्तों बताना कि आज जो किरण सिंह का सारे रोशन रोही का वकील साहब ने जो कागज फर्जी फाड़ दिया, उन्होंने अच्छा किया या खराब किया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों का कमेंट देख के। बाय बाय।